नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काली मंदिर में की पूजा अर्चना। एलिवेटेड राष्ट्रीय राजमार्ग में निर्माण कार्यों का लिया जायजा। मंदिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। देहरादून के कई लोगों ने थामा भाजपा का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता। कहा, आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में मिलेगी मजबूती। राहुल गांधी की लोकसभा सांसद सदस्यता समाप्त होने का मामला। देश भर के कांग्रेसियों में रोष। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना। सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने लिया बड़ा फैसला। कोच नरेंद्र शाह को किया सस्पेंड। ऑडियो वायरल होने के बाद की जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में फिर हुई बर्फबारी। निचले इलाकों में भी देखने को मिला ठंड का असर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 99वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अंगदान जैसे पुण्य कार्य से दूसरे लोगों के जीवन को सहारा देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा, अंगदान के क्षेत्र में हम सभी को आगे बढ़ना होगा, जिससे अनेक लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां संस्करण होगा। इससे इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल भी उपस्थित थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी डाट काले मंदिर पहुंचे हैं, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित है। सीएम धामी ने परिवार समेत पूजा अर्चना की और इसके बाद निर्माण कार्यों का जायजा लिया। एलिवेटेड राष्ट्रीय राजमार्ग में निर्माण कार्यों का सीएम धामी ने जायजा लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश मुख्यालय में विभिन्न दलों के दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई। ये सभी कार्यकर्ता देहरादून, हरिद्वार, चमोली और उत्तरकाशी के हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में भाजपा को इससे मजबूती मिलेगी। उत्तरकाशी के अतुल सिंह रावत जी, जो वहाँ बड़कोट के पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली। इसके बाद लक्ष्मण सिंह रावत, चमोली जिला पंचायत के वो उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कांग्रेस से जीते थे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। इसके बाद अक्षय प्रताप सिंह जी हैं, पूर्व उपाध्यक्ष है कृषि उत्पादन बोर्ड के, कांग्रेस के नेता थे, उद्योगपति हैं। हाँ, उन्होंने बीजेपी सत्ता ग्रहण की है। एक नीरज कश्यप हैं, प्रदेश संयोजक हैं, वो ऑल इंडिया फेयरनेस कांग्रेस के, उन्होंने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसी पर उपेंद्र सिंह जाड़ा जी, ये उत्तर बड़कोट के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता ओबीसी से आते हैं, इन्होंने पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है। आज ओबीसी समाज के बहुत लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेसियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने प्रदेश भर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध किया। कांग्रेस ने आज सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को समाप्त करने के लिए जो हथकंडे अपना रही है, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि
कि सरकार राहुल गांधी से घबराई हुई है, इसीलिए राहुल गांधी पर इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना की जा रही है। एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विपक्ष को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। ये सत्याग्रह गांधी जी ने हमको रास्ता दिखाया और इसी सत्याग्रह के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़ा दुराग्रही अंग्रेज को जो है उन्होंने नीचा देखने के लिए मजबूर किया। तो हम इस सत्याग्रह के माध्यम से जो आज की सत्ता में दिल्ली में बैठे हुए दुराग्रही लोग हैं उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं सत्यमेव जयते। और आज हम यहाँ पर केंद्र सरकार की शुद्धि और बुद्धि के लिए जो है बैठे हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और जो इस देश का लोकतंत्र है जो संविधान के तहत संचालित होता है उसमें आस्था व्यक्त करते हुए देश के अंदर सद्भाव की बात करने का काम करें। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक G20 का बड़ा समिट होना है, जिसमें कई देशों के VIP मेहमान यहां पहुंचने वाले हैं। लिहाजा उनकी सुरक्षा और G20 समिट के रूट को लेकर पुलिस अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। SSP पंकज भट्ट का कहना है कि G20 समिट में सुरक्षा के मद्देनजर जहां आज से चेकिंग शुरू हो जाएगी, तो वहीं पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त फोर्स का भी इंतजाम किया गया है। पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग के साथ ही ट्रायल भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कई इलाकों को 0 जोन बनाया जाएगा, जहाँ पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। समिट को लेकर ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है और रूट के हिसाब से ड्यूटी चार्ट भी तैयार कर लिया गया है। इसमें जनपद स्तर से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसमें रूट ड्यूटी चार्ट तैयार हो गया है। इसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन का कल अखबारों के माध्यम से भी दे दिया गया है। इसमें कल ब्रीफिंग की डेट फिक्स हुई है और कल 1 बजे इसकी ब्रीफिंग होगी। उसके बाद इसकी रिहर्सल होगी और उसमें जो चीज़ें कमी पाई जाती है उसके आधार पर आगे 27 तारीख को उसमें हम लोग सुधार करेंगे और उसके बाद आपका ताज और नमो में प्रॉपर रूप से ड्यूटियाँ लगा दी गई। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने से पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इसी क्रम में NSUI कार्यकर्ताओं ने MBPG डिग्री कॉलेज के गेट पर भाजपा सरकार का पुतला फूंका और इस घटना को अघोषित आपातकाल और लोकतंत्र की हत्या करार दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेता राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ यह षड्यंत्र रचा गया है। कहा कि देश एक तरह से तानाशाह लोगों के हाथ की कठपुतली बनते जा रहा है और जल्द देश की जनता को इस बात का एहसास भी हो जाएगा। राहुल गांधी लगातार संसद में अडानी के खिलाफ JPC जांच की मांग कर रहे हैं, अडानी का बोलने की मांग कर रहे हैं, मगर उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनका माइक म्यूट कर दिया जा रहा। और जब भाजपा सरकार इसमें घिरती हुई नजर आई है तो उन्हें आनंद फानंद में राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दिया। हम चेता देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि हम कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हमने पहले भी इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ी है, हम आगे भी इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। हम आपकी इन हरकतों से डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। चिपको आंदोलन की वर्षगांठ पर जोशीमठ के लिए रन फॉर जोशीमठ जागरूकता रेस का आयोजन जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा किया जा रहा है। रेस के संयोजक अतुल सती ने बताया कि यह सद्भावना दौड़ आज विश्व पर्यावरण संरक्षण आंदोलन चिपको मूवमेंट की वर्षगांठ पर आमजन मानस में सेव हिमालय, सेव जोशीमठ और पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक करने बाबत संदेशात्मक दौड़ है। सेव जोशीमठ, NTPC, गो बैक और पर्यावरण बचाने, हिमालय बचाने का संदेश देने के लिए आज 26 मार्च को चिपको आंदोलन की प्रणेता स्वर्गीय गौरा देवी की कर्म भूमि रेनी से शुरू होकर यह सद्भावना दौड़ तपोवन बड़ा गांव होकर जोशीमठ पहुंचकर हुई, जिस जगह जोशीमठ की जनता आपदा से ग्रस्त है और उसको लेकर के आंदोलित है। आज 26 मार्च का दिन है। 26 मार्च जो है चिपको की 49वीं वर्षीय आज है। चिपको आंदोलन तपोवन न्याय पंचायत क्षेत्र में रेणी से शुरू हुआ। रेणी में आज ही के दिन गौरा देवी के नेतृत्व में लोगों ने जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ों से को बचाने के लिए पेड़ों से लोग चिपक गए, तो उसकी याद में हर साल चिपको की वर्षी मनाई जाती है। इस दिन को हमने चुना है पर्यावरण बचाने, जोशीमठ बचाने, हिमालय बचाने का संदेश देने को लेकर के। और उसी संदेश को, क्योंकि यहाँ तपोवन में ही जो NTPC की परियोजना है, उस परियोजना का बैराज साइट है, उस परियोजना की सुरंग से ही जोशीमठ की आज तबाही हुई है। ये भी संदेश देने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर हमने तपोवन को चुना है और तपोवन से जोशीमठ तक ये यात्रा निकल रही है।
डोईवाला ब्लॉक के भानियावाला और रायवाला में 2 बड़े कार्यक्रम होंगे। सरकार के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को लेकर आज डोईवाला ब्लॉक सभागार में खंड विकास अधिकारी जगत सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ और कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा बनाई गई। सोमवार को डोईवाला के भानियावाला में डोईवाला विधायक की अध्यक्षता में धामी सरकार के 1 साल बेमिसाल को लेकर जहां व्यापक रणनीति बनाई गई, तो वहीं रायवाला में भी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी अधिकारियों ने चर्चा की। भाजपा की धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश के सभी ब्लॉक में सरकारी कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जानकारी दी जा रही है कि सरकार लगातार विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और आम आदमी को साथ लेकर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। ब्लॉक में हमारे 2 कार्यक्रम प्रस्तावित है। पहला कार्यक्रम विधायक जी की अध्यक्षता में गणपति गार्डन भानियावाला में है और दूसरा कार्यक्रम हमारा रायवाला माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में है। तो ये जो हमारी बैठक है, क्योंकि हमें बड़ी संख्या में और लोगों को लाना है, जनता को लाना है, जनप्रतिनिधियों को लाना है कार्यक्रम में, और उसके साथ साथ जो भी हमारे वार्ड मेंबर है, जो हमारे लाभार्थी हैं, सभी को उस कार्यक्रम में पहुंचना है। तो हमारे रेखीय विभाग हैं, जो राजस्व विभाग हो गया, समाज कल्याण, उद्यान, कृषि, ग्राम्य विकास, पंचायत, बहुत सारे विभाग हैं और मतलब जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं इस समय, सभी योजनाओं की लगभग उसमें जानकारी दी जाएगी। रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहे जन टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद भारी पुलिस बल सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गाड़ी में भरकर किसी अन्य जगह ले गई। कांग्रेस के नेताओं ने विरोध जताया कि और कहा कि भाजपा अब कांग्रेस के विरोध से डर चुकी है और उन्हें प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही है, जिससे भाजपा की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। पर कांग्रेस पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटने वाली और लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ आंदोलन करती रहेगी। आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए थे राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए। उनके खिलाफ जो तानाशाही किया जा रहा है उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम देश के नागरिक होते हुए हम किसी के गलत के खिलाफ हम आवाज ना उठाए अपना। अगर हम आवाज उठाने यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे गला को क्यों दबाया जा रहा है? हमें यहाँ से क्या हटाया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। हम किसी के शांति को भंग नहीं करने आए हैं। प्रदर्शन केंद्र सरकार की तानाशाही, जिस तरह से राहुल गांधी के मुकदमे में जो वादी पक्ष था उसने ही स्टे लिया और फिर जब वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ट्रांसफ़र हुआ, वही उसे जो है मुकदमे को लाया और बहुत तेज़ी में मात्र 25 दिन में इस मुकदमे की सुनवाई हुई और मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई। मैक्सिमम पनिशमेंट एक ऐसे मुकदमे में दी गई जिसमें अभ्यस्त अपराधी नहीं था। लेकिन ये है कि जो भी धरना प्रदर्शन होता है, लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन अनुमति के पश्चात ही किया जाता है। जो प्रोसेस होता है उसमें पहले कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे पब्लिक प्लेस पे कुछ गैदरिंग करना चाहता है तो उसमें प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। तो चूँकि इनके पास अनुमति नहीं थी, इसलिए इनको ये समझाया गया। डोईवाला नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 लच्छीवाला के नया गांव में सरकारी जमीन पर पिछले 80 सालों से रह रहे ग्रामीणों को तहसील प्रशासन ने नोटिस देकर जमीन को खाली करने के आदेश पर ग्रामीणों में रोष उत्पन्न हो गया है। तहसील प्रशासन द्वारा गांव के 45 परिवारों के घरों को अवैध अतिक्रमण बताने और नोटिस देने से ग्रामीणों में बहुत नाराजगी है। गाँव के ग्रामीणों ने बैठक कर प्रशासन द्वारा मिले इन नोटिसों का विरोध करते हुए कहा कि हम लोग सरकार द्वारा 80 साल पहले बसाए हुए हैं, सरकार ने ही हमें पट्टे आवंटित किए, बिजली पानी सड़क की सुविधा दी, हमारे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब सरकार ने बनाए। हम लोग यहाँ 50 से 80 साल पहले से रह रहे हैं और आज हम लोगों को अवैध बताया जा रहा है, जो गलत है। साल से रह रहे हैं और हमारे सास ससुर जो है बहुत पुराने साल 100 150 साल हो गए हूँ। आग लग गई थी नहीं, बहुत पुराने सबूत मिलते हमारे।
पूरे गांव में आग लग गई। छप्पर का गांव था सारा, अन्य पता नहीं कैसे कैसे सबूत मिलते। बंजर में डाल रखा इन्होंने कब से। सारे नेता वोट लेने जल्दी जल्दी आते हैं, अब आ भी नहीं रहा कोई भी, चाहे हम मर रहे हैं कुछ भी हो रहा है, बस ये आ गया पुराने जो हमारे बेचारे ये सब बैठे जो। हाँ नोटिस मिले, परेशान है गरीब आदमी, कैसे कैसे पता नहीं घर के घर बनाया, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके कहाँ जाएंगे। देखो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये है कि अब यहाँ पर नोटिस दिए जा रहे हैं, हम लोग उठाए जा रहे हैं। हम लोग बहुत पुराने हैं, पुराने बलराम सिंह सावंत जी ने प्रस्ताव पास करके जमीन मिली थी गरीबों को, जिसके पास घर जमीन नहीं था उनको बांटा गया था, थोड़ा थोड़ा जितना भी था, किसी के 3-4 जितना बिस्सा जितना भी। लेकिन बीच में भी किसी ने अवैध लिखवा के पट्टे वो दे दिया था नोटिस। उसके बाद हमने उसका जवाब स्टे लिया था मुलायम सिंह जी से, जब ये यूपी था उस समय, मतलब यूपी था तो मुलायम सिंह लखनऊ भी गए थे। हम सब यहाँ गांव वाले परेशान है, 45 घर है यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोग आज के तो बसे है नहीं, सन 72-73 से यहाँ बसना शुरू हुए थे लोग बाग, और उसमें तत्कालीन ग्राम प्रधान ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके तत्कालीन प्रधान से बलराम सिंह जी ने जो है इनको भूमि आवंटित की थी। तो उसके बाद कुछ लोग जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया तो वैसे वैसे उनका पट्टा जमीन बढ़ते चले गए, और ये लोग बहुत परेशान हैं और काफ़ी दिन से लोग यहाँ रह रहे हैं। और इनके साथ जो नोटिस आया ये गलत आया है और ये अवैध नहीं है। अगर देखा जाए अवैध तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ज़मीन सरकार ने इनको ज़मीन दी, सरकार ने इनको बिजली दी, सरकार ने इन्हें ज़मीन राशन बांटे, सरकार ने इनका आधार कार्ड बनाया। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के एक निजी होटल में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें यूकेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई समेत तमाम अन्य दल के नेताओं ने शिरकत की। बैठक समापन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भले हम नेताओं की वैचारिक भिन्नताएं हों, लेकिन मौजूदा समय में संविधान को बचाने के लिए हम सभी नेता एक साथ हैं। वहीं हरीश रावत ने कहा कि बैठक में कई अहम प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं, जिसके तहत 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के तहत मोदी सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे। प्रणाली जिस पर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और जो आगे बढ़ती गई, उसको समाप्त करना चाहते हैं और उस दिशा में राजनीतिक दल जो उनसे असहमत है, जो नेतागण उनके खिलाफ मुखर हैं, जो सामाजिक संगठन, एनजीओ आदि भी या सांस्कृतिक संगठन उनके खिलाफ हैं, ऐसी एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के खिलाफ हैं, उन सबको का उत्पीड़न किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर आक्रोशित कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं इस बीच कांग्रेस ने आज कोटद्वार के मालवीय उद्यान में सत्याग्रह किया। मुंह में पट्टी बांध अपना विरोध जताते हुए कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार देश में तानाशाही पर उतर आई है और इसके चलते विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी की सदस्य को रद्द करना ये मोदी सरकार की तानाशाही है और हिटलरशाही है। उसके खिलाफ देश के अंदर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सत्याग्रह आंदोलन के जरिए उस हिटलरशाही और मोदी सरकार को चेताते हैं कि अगर देश के अंदर ऐसी हिटलरशाही तानाशाही रही तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इस तानाशाही की खिलाफत करेगा, इस हिटलरशाही की खिलाफत करेगा। और सड़कों पे हम कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ संघर्ष कर रहे हैं और सदन में हमारे नेता वहां संघर्ष करेंगे, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। गांधी की लोकसभा संसद सदस्यता समाप्त होने पर जोशीमठ में कांग्रेसियों ने मुख्य बाजार की सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। नटराज चौक पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और इसे एक गहरी साजिश बताया है। जिस प्रकार से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, आज राहुल गांधी जी के सम्मान में, लोकतंत्र को बचाने के सम्मान में पूरा देश एकजुट होकर इस प्रकार की जो घटना घटी है इसकी हम लोग यहाँ पे निंदा कर रहे हैं। हत्या जिस तरह से संसद में की गई है और ये जो लोकतंत्र है भारतीय, इसको बीजेपी द्वारा खंडन किया जा रहा है। इसीलिए बीजेपी सरकार का आज हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा इनका पुतला दहन किया गया। जिन गांधी परिवार ने अपना पूरा परिवार
अपने पूरे सारे देश के लिए न्यौछावर कर दे। गांधी परिवार के लिए मोदी सरकार जो ऐसी घिनौनी हरकतें कर रही है, ये सरकार इतनी घटिया हरकत कर रही है हमारे राहुल गांधी जी के साथ, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम लोग आगे भी जो ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसमें किसी की नहीं सुनी जा रही है और अपने तानाशाही जो रवैया। और इस वक्त के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।